हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने घर पे प्रेयर रखवाई है और ये प्रेयर जो है ये थर्सडे होती है। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जाने लगी हूँ वहाँ पे, और आपको हम पूरी प्रेयर में शामिल करेंगे। कंपाउंड के जो सारे लोग हैं वो भी प्रेयर में आते हैं। ये दरअसल शुक्रगुजारी की दुआ होती है। ये पहले तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोज़ा है तो इस वजह से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़े के अलावा भी ये प्रेयर होती है, मतलब कि रखते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ रखते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक सुकून मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है घर में प्रेयर हो रही है, ऐसी इबादती कोई चीज़ हो रही है। और वैसे भी जिन घरों में खुदाम के नाम को वैसे भी जुड़ा मिलता है, तो वो घर जो है कह लेंगे उन घरों में बरक़ात जो है, बरक़ात का बंडल जो होता है ना वो होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरे ख्याल से मैं लेट हो चुकी हूँ प्रेयर के लिए, 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो अभी मैं जाती हूँ, आपको भी प्रेयर में शामिल करती हूँ। और मुझे बुलाने के लिए आ गई है सोनिया, लेकिन सोनिया आई है मुझे बुलाने के लिए। अब बेबी के ये सस्पेंशन में आके रेडी करूँगी। और बस मैं दुपट्टा अपना ले लूँ, ब्लूटूथ अपनी लूँ। यार मैंने ना ये दुपट्टा साथ ले लिया क्योंकि मेरा दुपट्टा ही नहीं मिल रहा यार, दुपट्टा ही नहीं मिल रहा मेरा। और मुझे ठीक है आई जा रही है। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? रहमत तेरी करिए याद सजाते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीते करना शुक्र खुदा दस्तराइक साज बना के दस्तराइक साज बना के पर्वत खुश रंग बजा के पर्वत खुश रंग बजा के करिए याद सदा करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा अपने कम्मा तो या रब्बा अपने कम्मा तो या रब्बा मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए याद सदा करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरे हथ दिया कारागरियां तेरे हथ दिया कारागरियां वे खुशी दे साज बजावा वे खुशी दे साज बजावा करिए याद सदा करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। Much powerful subject to use. Bachoo? 190 एक सौ नब्बे? क्या है ये? गीत नंबर 190। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान अपने गले की करते रखवाली गड़िए बारी बारी जो थे पासवान अपने गले की करते रखवाली गड़िए बारी बारी जो थे पासवान 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 यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं
सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल, 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 खुशहाल। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। ओ आलमे वाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राज़ी हो इंसान। ओ आलमे वाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राज़ी हो इंसान। सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। इनको अपना ये गीत सिखा दे, आज भी ना एंड भी सिखा दे। कौन सा लिखा? गोल बता रहेगा नाम सर लेकिन 72 को रहेगा ना सदा दीगर मसीहा, रहेगा ना सदा दीगर मसीहा। रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। उस तोमर कथा सब लोग पावन, उस तोमर कथा सब लोग पावन। हो माओ दिया धन्यवाद रावण, हो माओ दिया धन्यवाद रावण। जो इस खुदा है, जो इसराइली खुदा है। अजाइब कम करता धन सदा है, अजाइब कम करता धन सदा है। खुदा का पागना है शादी वाला, खुदा का पागना है शादी वाला। सदा की कर मुबारक हो रहेगा, सदा की कर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गी होती है दुनिया के सारी, बुजुर्गी होती है दुनिया के सारी। कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। हो गया तो आपको पूरा बताया जाएगा नैनिया नबी का सलीफा
उसका इलाका बनी ऐसे वाकई नेमिया नबी का सहीफा पहला बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। नेमिया दिन बिन किलिया इकलिया का 20वें बरस किल्सियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाई में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उनके खूबियों के बारे में जो बच निकले थे और सीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो सीरी से छूट कर उस सूबे में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम के फसील टूटी हुई और इसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बात सुनाई तो बैठ कर रोने लगे और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद आसमान के खुदाए अजीमों में जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद को कायम रखते हैं, मैं तेरे विनत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदों की उस तरह से दुआ सुनने जो मैंने अपराध दिन तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ और बनी इसराइल की खताओं को जो अपने तेरे खिलाफ ही मान लेता हूँ और मैं और मेरे भाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी गलती की है और उन हुक्मों और आईन और फरमानों को जो तूने अपने बंदे मूसा को दिए नहीं माने। मैं तेरी विनत करता हूँ और अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया, अगर मैं नाफरमानी करूँ तो मैं तुमसे इनको कौमों में तितर करूँगा। मैं अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गोया तुम्हारे अवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हो। मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके दूसरे मुकाम में पहुँचाऊँगा जिसमें मैंने चुन लिया है ताकि अपना नाम वहाँ रखूँ। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कभी हाथ से छुड़ाया है। हे खुदावंद, मैं तेरी विनत करता हूँ अपने बंदों को दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। आज मैं तेरी विनत करता हूँ अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने दुआ मेरे तो बादशाह का साथी बहुत लंबा खुदा और मैंने सकती है भाई हमें खुदा के अपने सभी दुआएं हम आपको दुआएं इन सबसे इस वाली बात उनसे लाभ करके खुदा से सारी दोस्तों के सारे यहाँ ये सारी मोहब्बत से ये इसलिए बात की सुबह मुझे बचता तेरा किस तरह अजीब आप प्रश्न करते हैं अजीब आप पास करते चलाओ ताकि इस तरह से तेरे खिलाफ तेरे बंदों के आगे बयान कर सके और ये खिलाफ सबकी जिंदगी में 50 गुना 100 गुना फल लाए ताकि हम उसको सुने इस पर करें और अपने आगे के लिए सुन ये सब कुछ करते हैं तो इस्लाम को सीधे Perché la canzone è tutta la cosa che mi lasciamo. Così, magari che fare questo così, che mi stai pensando se mi dico, अगर हफ्ता संडे का वैसा नहीं है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और आज थर्सडे एक शब शाम हुई है तो उससे हफ्ता नहीं करना है हमारा 8 रोजे पिछले वक्त को हमने मैंने इतने लोग थे ज़्यादा नहीं था हिंदी के का था प्रदीप साहब ने भी आप तो हमने देखा था कि 30 मार्च से पहले यानी कि क्या कहती हैं इसमें नहीं हो सकता और 25 अप्रैल के बाद भी इसमें नहीं हो सकता क्योंकि
खुदा यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया या पुराया गया, उससे पहले उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ वाला खाने में क्या किया था? ईद फसह मनाई, जहाँ से पाकशाह का सिलसिला शुरू हुआ। और ईद फसह जो है वो यहूदी के रखने के मुताबिक, ईदों के मुताबिक जिस दिन पूरा चांद होता है, फुल मून होता है, उसको में आती है। तो उसी से कैलकुलेशन करते हैं जो हमारे किसी बुजुर्गों ने और बड़ों ने डिसाइड किया कि आखिरी फसह खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाई थी, जो वो ईद फसह के रोज़ उसी रात को पकड़ाए जाते हैं। उनके 3 अदालतों में मुकदमा चलता है, उनको यानी कि फांसी की सजा मिलती है और जुमे के रोज़ उनको सलीब दिया जाता है और उसी शाम उनको दफना दिया जाता है। और वो अपने वादे के मुताबिक संडे की सुबह अली सुबह मुर्दों में से जी उठते हैं और मुर्दों से जी उठना में ईस्टर है। तो जिस दिन इंडियन डेट से 21 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के दरमियान जब फुल मून होता है, उसके बाद का अतवार जो है वो ईस्टर काउंट किया जाता है। अगर फुल मून संडे के रोज़ हो तो उस रोज़ फिर, क्योंकि वो फसह का दिन नहीं है, वो हमारे लिए ईद का दिन है, खुशी का दिन है। उससे अगला संडे जो ईस्टर है, उसके मेरे बताया था कि उल्टी कैलकुलेशन करते हैं कि हर वीक में 6 दिन है, संडे का रोज़ा नहीं है। 6 वीक पीछे है तो संडे निकाल दें, हर वीक में 6 दिन, तो 6 बार कितना होता है? 36 और बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। बुध को पता हो जाता है 4 उसमें जो शामिल कर लिए, 36 में तो 40, यानी 36 में 4 ऐड करें तो 40 हो जाता है। इस तरह हमारे रोजे का अगर जिन्हें फुल मून देखना होता है, उसके बाद बस नीचे के बनना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 41 दिन 40वां दिन, तो वो नहीं बनेगा जब भी कैलकुलेशन करें। तो इसलिए हमारी ईस्टर की डेट्स भी बदल कर इसलिए आती है। पता कि पिछले साल ईस्टर कौन सी डेट था? I think that's fine. 31 मार्च और इस दफ़ा 20 अप्रैल को, यानी कि ये डेट से डेट इसकी डेट आती है, ठीक है। और अगली से अगली जो आती है वो 22 मार्च आती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा निकाल करें तो 10-20 साल पहले 22 मार्च को भी ईस्टर को गुजरा। तो हमारे यहाँ जिनकी जब पहली जकाया की काउंसिल हुई, खुदा की खातिर बैठे और पहली काउंसिल हुई और जिसमें उन्होंने जकाया का कीदा दुआएँ और दूसरी जितनी भी सैक्रामेंट है अदाई की जाती है, उस वक्त से ही हज़ारों सालों के ईस्टर की डेट और रात के वक्त की डेट कैलकुलेट कर दी गई है। हम किसी भी इस तरह की यानी कि मुश्किल में नहीं पर्दे के चाँद देखेंगे और देखेंगे कि जब सुबह और फिर साइड में रखेंगे तो रोज़ा पहला किस दिन होगा और ईस्टर कब होगा। हमारी कैलकुलेटेड है क्योंकि साइंस ने बहुत सारी गलती कर ली है और डेटें कैलकुलेटेड आ रहे हैं। आज हमने हमारा पढ़ा है कि हम रोज़े के दिनों में हैं, तो यहाँ पे नहमिया नबी का जिक्र है। नहमिया नबी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि 386 ईस्वी में नबूकदनेस्सर ने यानी कि बाबली जो बादशाह थे, उन्होंने 2 दफ़ा यरूशलेम पे हमला किया। पहला हमला किया तो उन्होंने लोगों को मारा, कत्ल किया, और जो शराफिया थे, शराफिया से मराती है कि बादशाहों के बेटे और मशीरों वजीरों के अहले दानिश से, ये लोगों दानिश से जो ममूर थे उनको असीर बना के, ये असीरी लिखा है बस आपने 2 दफ़ा सुना, असीरों में से और असीरी गुलाम बना के, ठीक है। और उनका एक और तरीका था कि बुलावा होने से या दोबारा बगावत होने से बचने के लिए यरूशलेम पे जब हमला किया तो यरूशलेम के लोगों से उठाते थे, उनको बाबल में घुसा दिया और बाबल के लोगों को यरूशलेम में बुला दिया ताकि ये मिलकर कोई कट करके हम पे हमलावर न हो सके। तो नहमिया भी उसी वक्त सीरी में गए, उसी वक्त जो भी उसी वक्त सीरी में गए, मतलब दनियल भी उसी वक्त सीरी में गए, और अज़रा का भी नबी का सिफा वो भी सीरी में गए। तो नहमिया ने पहले बात लिखा कि जब मैं कसरे सोसल में था, सोसल इलाका है ये जो ईरान इराक का एरिया है, इसको कसरे सोसल का इलाका कहते, कसर कहती है महल,
बादशाह के महल को कसर कहते हैं, और उसकी जमा कसूर है। जो हमारा कसूर है ना, वो ओरिजिनली में कसर की जमा है कसूर, काफ स्वाद काफ पेंची वाला स्वाद बहुत है, ठीक है, कसर की जमा है कसूर। कसर सुसन में था, यानी कि बादशाह के महल में था, और लास्ट में उसने क्या किया कि मैं तो बादशाह का साकी था। साकी वो होता है जो बादशाह का पूरा बंदा होता है, जिसपे 100% बादशाह भरोसा करते हैं कि जो भी उसको खुराक मिलती थी, खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, पहले हज़रत नबियाँ चेक करते थे और फिर बादशाह को पेश की जाती कि ऐसा ना हो किसी ने इसमें कोई जहर मिला दिया हो या कोई और खुराक में नुक्स हो। तो यहाँ लिखा है 20वें महीने किसी के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, क्या हुआ कि यरूशलेम से हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, चाचे मामे के भाइयों में एक सगा भाई हो सकता है, और चांद आदमी यहूदा से आए, यहूदा यरूशलेम के एक समझ लीजिए बनी इस्राइल का सुबह है, और उनमें से उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे, ये तो सीरों के बाबल आ गए, उनको कोई पता नहीं कि यरूशलेम के पीछे जो बच निकले जो रह गए उनका क्या हाल है। बच निकले थे सीरों में से बाकी रहे थे, जिनके जिनको गुलाम बनाकर सीर यानी कि गुलामी में जो लोग नहीं रहते वो यरूशलेम में भी रह गए थे। उनको कौन से छोड़ा था? बुजुर्गों को, माओ बुजुर्गों को, दूसरों को जो कमजोर थे, लाचार थे, बीमार थे, उनको उन्होंने यरूशलेम में छोड़ दिया, जिनको उन्होंने गुलाम बनाकर बाबल नहीं ले गए। और यरूशलेम के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे कहा वो बाकी लोग जो सीरी से छूट कर वो सूबे में आगे के सूबे में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े, उनकी हालत में खास है, बड़ी मुसीबत में है, सब कुछ निकल गया, सारी चीजें जाती रही। तो दूसरा वजह जब इन्होंने हमला किया, फिर क्या हुआ, यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, उसके फाटक आग से जले हुए हैं। फसील किसको कहते हैं? कोई बच्चा स्टूडेंट बताएगा? फसील ठीक है, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, उसके फाटक आग में जले। फसील कहते हैं बाउंड्री वाल को, जो सेफ्टी के लिए किसी भी, जिस तरह ये कंपाउंड है, इसकी जो बाउंड्री वाल है, या ये हमारा कंपाउंड है, इसकी जो बाउंड्री वाल है, ये हमारी फसील है। तो यरूशलेम की फसील इतनी बड़ी थी कि 2 रथ एक इधर से जब एक इधर से आए, इतनी चौड़ी दीवार थी, इतनी बड़ी ऊंची थी, उस पे इधर से गुजर सकता था, इधर से गुजर सकता था, यानी पूरी सड़क वाला पानी था। तो जब उन्होंने हमला किया, यरूशलेम की फसील भी टूट गई, तोड़ दी, और 12 फाटक थे यरूशलेम के, कितने उसमें इंटर होने के लिए, जो दिन के वक्त खुले रहते थे और रात को सेफ्टी के लिए बंद किए जाते थे, लेकिन फाटक आग से जले रहे। उन्होंने हैकल को भी मिसमार कर दिया, उसके कीमती पत्थर भी उतार के ले गए, उसके खजाने को भी लूटा, और वो मुकद्दस बर्तन जो कमात के दौरान इस्तेमाल होते थे वो भी उठाकर ले गए। और अगर हम पढ़े अपना ज़िंदगी की किताब को, तो फिर उन बादशाहों का जब उन्होंने उन बर्तनों में मेहरशी की तो क्या हाल होता है, वो हम मौका मिले ज़िंदगी की किताब को पढ़ के खुदा ने फिर उनका क्या किया, जब उन्होंने खुदा के मुकद्दस ज़रूफ क्या कहते हैं, बर्तनों को फसील यानी कि टूट गई, उनका जो मजबूती यानी कि अपना सेफ्टी की बात थी, उसको भी गिरा दिया, उसके फाटक आग से जला दिए, हैकल को मिसमार कर दिया, उसके कीमती संगमरमर और दूसरे पत्थर ले गए, उसके ज़रूर हटा के दे दिए, उसका खजाना, यरूशलेम की हैकल के खजाने में लोग अपनी सारी दहलीजियाँ जमा कर, बहुत बड़ा खजाना, बादशाह के महलों को उन्होंने आग से जला दिया। जब मैंने ये बातें सुनी, देखिए उसका अपने लोगों के लिए मोहब्बत प्यार कितना बड़ा है, तो बैठकर रोने लगा। उसने कहा कि वो मेरे लोग इतनी जिल्लत और मुसीबत में पड़े हैं, और मेरे शहर का, मेरे मुल्क का, मेरे सूबे का क्या हाल है, खुदा की हैकल का क्या हाल है। और कई दिनों तक मातम करता रहा, कई दिनों से रात ये नहीं कि 10 दिन उसमें लिया। और आगे चल के अगर हम दूसरा बात पढ़ते हैं तो 2.5 महीने बन, 2.5 महीने में 30 और 30 के लगाए तो 60 और 15 75 दिन बनते हैं, ठीक है। 75 दिन तक खुदा का बंदा नहमियाह मातम करता रहा, और रोजे भी, और क्या किया, दुआ में खुदा की हुजूरी में बैठ के, और आसमान के खुदा की हुजूर दुआ की। हम अपने हवाले पर गौर करें या अपने चीज़ों कारण पे
حوال پہ غور کریں یا اپنی کلیسیا کے حوال پہ غور کریں تو ہماری حالت روحانی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی بہت زیادہ پستی کا شکار ہمارے بہت سے رشتے دار ہیں جو کہ مصیبت میں ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے اجازت ہے، جن کے تین وقت کی روٹی بھی مشکل سے درکار ہوتی ہے، اور بیماریاں ہیں اور مشکلات ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ نہمیا نے کیا کمال کی چیز دی ہے کہ وہ کئی روز تک معطل کرتا رہا، روزے میں بیٹھ کے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کتنی کمال کی ہے۔ اس میں اس نے کیا کہا اور کہا کہ اے خداوند آسمان کے خدا خدائے عزیز و مہیب جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتے ہیں، میں تیری محنت کرتا ہوں کہ جو تم نے اپنے کلام فرمایا ہے اور کلام پہلے سے دیتا کہ خداوند نے شریعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے دے دی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کے زمانے میں جب موسیٰ اور ہارون سے جدا ہو گئے تو خدا نے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے موسیٰ میں ہر ایک بلکہ دن رات تیرا دھیان اسی پر رہے، پھر تجھے کمال بندی کی راہیں نصیب ہوں گی۔ پھر جس ہر چیز کو تو ہاتھ لگائے گا، جس چیز کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا، کیونکہ خدا کے وہ یہاں پہ یہ وہ بات ہے اور خدا کا وعدہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس نے خدا کا لوٹا بولا ہے کہ خدا کا لوٹا ہے۔ یعقوب کا نام اسرائیل اس لیے رکھا تھا اس نے یہ خدا کا لوٹا ہے۔ یعقوب کا نام یعقوب کا نام بدل دیا تھا، خدا نے اس کا نام اسرائیل۔ ٹھیک ہے، تو کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندوں کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، بنی اسرائیل کے خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی ہیں مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے بھائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ خدا اس کو کہتا کسی کو معاف نہیں کرتا، خدا نہیں کرتا جب تک وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ خدا کا بندہ نہ صرف اپنے گناہوں کا بلکہ اپنے بھائی خاندان کے گناہوں کا کہ ہم نے تیرے حکموں کو نہیں مانا، تیری بات کا کوشش جس طرح کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی ہیں مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان، صرف اپنے پیو دادا نہیں، جن جنہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کرا دی ان خطاؤں کو مان لیتا ہوں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی، ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کا جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری محنت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو میں تم کو منہ میں تتر بتر رکھ دوں گا۔ خدا نے کہا کہ اگر تم میرے منہ کرتے میں تمہیں مارا کر دوں گا، میں اپنی جماعت سے نکال دوں گا۔ اور یہ معاملات آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بیابان میں تھے، سفر کر رہے تھے، جن لوگوں نے یعنی کہ سبت کے روز کی نافرمانی کی، لوگوں نے پتھر مار کے ان کو سنسار کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر تھا کہ خدا کی شریعت کو لے کے آئے، 10 کام لے کے آئے، جب واپس لوٹا تو نیچے کیونکہ وہ مصر سے نکلے تھے، مصر میں لوگ پرستش کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں سے مانگتے تھے، انہوں نے ہارون کا نام کر دیا کہ بالی کوئی نہ دیوتا بنا، انہوں نے کی بالیاں سونا جو ان کے بڑے تھے کو لے کر پکڑا کے ایک بیل دیوتا بنا دیا، اور جب وہ واپس لوٹے تو سارے اس کے آگے سجدہ لے رہے ہیں، اس کے آگے بندے کر رہے ہیں، اس کے آگے چلا رہے ہیں۔ تو پہلی جو لوہے خدا نے موسیٰ کو دی، خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے نکلا پہلی۔ تو خدا کے بندہ موسیٰ کو اتنا غصہ ہے کہ اس نے وہ اتنا پریشان ہو گیا، اتنی گھبراہٹ میں آ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس نے ایک ساتھ ٹوٹی اور وہ ٹوٹ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری دفعہ جانے کے لیے پھر حضرت موسیٰ جو ہے 40 دن اور 40 رات خدا کی حضوری پہلے 40 دن اور 40 رات، اور وہاں لکھے اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ پہلا جو 40 روز کا روزہ ٹوائس خدا کی حضوری میں رکھا ہے وہ موسیٰ ہے، ٹھیک ہے، بے شک خدا یسوع مسیح کے تھے، لیکن جو روزہ 2 دفعہ دوسری دفعہ جب کیا تو خدا نے کہا اچھا بیٹھ جا، میں تجھے کہتا ہوں تو دیکھ، کیونکہ علم و دانش سے معمول تھا، کیونکہ وہ اس کے بادشاہ کی بیٹی نے اس کو پالا تھا، مصری علوم سارے اس کو لکھنا پڑھنا عالم فضل بتا تھا۔ دوسری دفعہ وہی کام موسیٰ سے پائے تھا، اور ٹوائس خدا کی حضوری میں موسیٰ 40 دن اور 40 رات اوندے منہ
पड़ा रहा, उसने न खाया ना कुछ किया, और ये रोजे की ट्वाइस उसने 40 कर दिया। और इस तरह एक और नबी ने भी 40 दिन का 40 रोजा रखा था। जो खास नहीं एलिया ने जब उसको खुदा ने अपना कौम के जरिए दूसरी जगह रोटी मुहैया की, तो लिखा है कि वो 40 दिन और 40 रात खुदा की ज़ुल्म में चलता रहा, उसने कुछ ना खाया ना पिया। और फिर हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं कि जब ज़माने के लिए उसको बेअबान में ले गए, वो खुदा की इन अदर हैंड ये है कि वो खुदा की हज़ूरी में था, ताकि इस बड़े मिशन को फुलफिल करने के लिए खुदा के कदमों में बैठकर सीखे, ताकि उस बड़े मिशन को जिसके लिए उसको भेजा था, वो निजात की बंदोबस्त को पूरा करें, बनी 9 इंसान के गुनाहों का कफारा अदा करें। तो देखिए कि जब तक वो खुदा की हज़ूरी में है, शैतान कहीं भी नजर नहीं रखा। जैसे ही उसने उस फसील उस हज़ूरी से एक कदम आगे रखा, शैतान 3 आज़माइशें लेकर आमजूद हुआ। चलिए ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसको हम कंप्लीट करते हैं। और अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और इन पर अमल करो, तो वो तुम्हारे हमारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हो, जितने मर्जी चले गए, इतनी दूर भी जहाँ जहाँ पे नहीं, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे दागों साथ ठीक बात नहीं। माँ बाप है तो कि बेटा या बेटी गलती करे तो उसके साथ लड़ाई करते हैं, या उसको बुरा भला कहते हैं, या मारते पीटते हैं। तो बड़ा भी तेरा बेटा है, कोई बात नहीं, इसको गलती है, यहाँ की बात नहीं है, वही स्टाइल है। और वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कभी आस से चढ़ाई, कि तू वही खुदा है जो इनको मुल्क मिस्र से गुलामी के से निकाल रहा है। मैं तेरी मेहनत करता हूँ अपने बंदे की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर, ना सिर्फ मैं कर रहा हूँ, और भी लोग जो इस मकसद के लिए, इस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि अपने बंदा को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल मार। मैं तो बादशाह का सर दूसरा बात पढ़े ना, तो जब ये बादशाह के सामने पेश हुआ है, प्याला लेकर फेंका, उसकी शक्ल देखो, 75 दिन से ये मातम रोजे में और दुआ में उसकी सेहत, उसकी शक्ल उदास हो गई, कमजोरी हो गई। तो बादशाह ने उसकी तरफ पहला सवाल किया, ना तो कहीं बीमार है, ना कि और तेरा चेहरा क्यों उदास है। फिर वो अपना मुद्दा बयान करता है कि मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। फिर वो पूरी स्टोरी उसके सामने रखी, और बादशाह ने क्या किया, वही आर्गूमेंट ने उसके साथ किया। उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए, तू जाकर वसील को और दरवाजों को, यरूशलेम को तमीर कर। इवन जितने गवर्नर थे सोसल के, उनके नाम के उनको लेटर देता है कि फलां ये गवर्नर है, इसको फलां फलां सामान कड़ियाँ यानी कि लकड़े के वो बड़े बड़े शदीद दूसरी काम की चीज़ें दो, ताकि ये जाकर अपने रोजगार की कब्रों को तमीर करे, यरूशलेम के फसील को दोबारा बनाए। और इतना गैरतमंद बंदा मैंने नहीं देखा आज तक। देखो जी, हम अपने घर को में रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि मस्जिद बनानी है तो लोग जगह जगह पे चंदा मांगते रहते हैं, और हमारे लोग भी जो उनसे सीखिए कि पर्चियाँ बनाई होती हैं, और वो पूरे मुख्तलिफ शहरों में घरों में जाते हैं, जी हम चंद बना रहे हैं तो पर्ची कुछ 100 रुपये देते, 50 आते थे, लेकिन नहीं पता ना। लेकिन क्या हुआ कि जब सील उड़ा रहा था, गैर कौमों ने कहा कि हमारा भी इसमें है, हम भी हिस्सा डालेंगे। सरकार नहीं, ये हमारे खुदा का है, मैं गैर कौमों से कुछ नहीं। उसकी वजह से वो मुखालिफ हो गया, उनसे लड़ने के लिए ये एक हाथ से काम करते थे और एक हाथ में उनके बाला या पर्ची होती थी, ताकि दुश्मन का काम ना करे। खुदा की लोगों में खुदा के घर की जगह की गैरत थी। और ये पूरा जो अगर हम पढ़े नेहमिया का जिक्र कोई शैतान पाठ पे, तो मॉरल क्या बंदा है, एक बंदा है, उसने का विजन है, उसने खुदा के हुजूरी में झुका है, दुआ की है, रोजा रखा है, उस हालत में बादशाह की उसके सामने सरखू कर दुआ ये भी है, और खुदा ने उसके सामने बादशाह के सामने सरखू किया है। उसने जो दरकार है वो करे ले ले,
फलाने तू भी दे दे, फलाने तू भी इसको ये दे दे, फलाने तू भी दे दे, जा, उसको इजाजत भी दे दिया, चल जा वापस, फिर तू मेरे शुरू की जाके तस्वीर तमीर, अजरा भी उनके साथ शामिल था। तो खुदा जो है हमारा खुदा वादों का सच्चा और आदल खुदा है, कल आज कल के मतलब यकसर है और उसके सारे वादे आम हैं। देखिए ये तो यशी की जिंदगी गुजार रहा था, बादशाह के हाल में था और बादशाह के पास खास और खास वजीरों मशीरों से भी उसका दर्जा बुलंद था, खाने पीने की रैश की स्थिति की, लेकिन उसको अपने लोगों की फिक्र थी, उसके लिए उसने मातम किया, रोज़ा रखा और दुआ करता रहा और खुदा ने उसको सरबलंद किया और उससे बड़ा काम। और एक पूरी पीपीटी है, मैंने बीच दिनों में देख सब बताई थी, आप बच्चों में से चाहिए होगी, तो इसलिए बनाई है कि 1% कैन मेक अ ग्रेट चेंज, और वो नबियों की स्टोरी। एक बंदा है जिसने अपनी कौम में बड़ा बदलाव ला, अपने मुल्क में बड़ा बदलाव ला, और ये सब कुछ मैं और आप भी बदलाव ला सकते हैं बशर्ते कि हमारा रवैया और तरीका जो है नबियों की तरह का हो जाए। इस बार हम यूपी और बात करें में भी तरीके दे के हम रोज़ों के दिनों में गुजरे हैं, हम रोज़ा भी रखें, दुआ भी करें, अपने भी फिक्र करें और अपने से दुकानों की भी, अपनी तीसरा की भी फिक्र करें। सब लोग दुआ और सब दुआ करें। बात दास्तान रसूल के बारे में शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत दिन के लिए। अब मौका बख्शा कि अब आप बेकसूरी में इकट्ठे हो सके, अब आप शुक्र करते हैं जो जितना भी आज दिन गुजरा है, अब बहुत अच्छा गुजरा है। अब आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एक हो रहा है नाम का नाम बच्चा देना शुरू देना है, अब जितने लोगों ने ध्यान से नाम सुना है, अब आप ये कलाम की कैसे हमें नश कर दिया। अब आप जब ये दोबारा यहाँ पे आए तो इनको पुराना जो आपका मैसेज है इनको याद रखो। अब आप आज के सारे दिन के लिए शुक्र गुजार हो। अब आप इसी तरह से अब आप आदमी हाजिर में रखना है, अब आप रोज़ों के आगे मानने के अब आप अपनी हिम्मत का ताकत देना, अब हम रोज़ा रख सके, अब और दुआ कर सके, अब आप तस्वीर में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, अब आप जैसे अपने कनेक्शन जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप जो कुछ मांगा है तेरे नाम से मांगा है। तेरी मर्जी जैसे अब हमारे प्रॉब्लम्स का नजर तो आगे भी बहुत अच्छा जी, अभी हो गई है इबादत ख़त्म और अब सबका रोज़ा खुलवाया जा रहा है क्योंकि रोज़ा था सबका। और जलेबियां हैं, साथ में समोसे हैं, साथ में चाय है, रिफ़्रेशमेंट भी होगी, इबादत भी हमारी होगी और हमारा रोज़ा भी खुल गया। और सारे लड्डू जी से बहुत प्यार कर रहे हैं, लड्डू जी से बहुत लाडियाँ कर रहे हैं। और इसके बाद सब फिर अपने घर जाएंगे। तो क्योंकि ये सारे कंपाउंड के लोग हैं, जहाँ पे हम रहते हैं ना उस कंपाउंड में सारे ये रहते हैं। के कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि बेबी का 1 जो था मंथ वो रह गया था, 1 मंथ जैसे फरवरी का मंथ है वो रह गया था, तो इस वजह से अब हम उसको लेकर जा रहे हैं कतरे पिलाने के लिए। तो पिछले मंथ के भी पिलाएंगे, मतलब पिछले मंथ उन्होंने कहा है कि अगर आपका 1 मंथ मिस हो गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक गलती से भी नहीं होनी चाहिए, गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वो आपने गाना सुना है, गलती से मिस्टेक, तो गलती से मिस्टेक हमारे से हो गई थी। तो अब जो है हम जाएंगे भाई जी कतरे पिलाएंगे ये बेबी को। और आज हमने ये देखिए, ये बेबी का बैग है, ये हमारा बैग है, ये हमने चप्पल पहना हुआ है साथ में। और हमारा बेबी क्या कर रहा है आपको हम बेबी भी दिखाते हैं। फरूक के गाड़ी में रख दो। हाँ जी हाँ जी, आज फूफा जी ने कराची जाना था, तो फूफा जी तो चले गए हैं, शायद लग रहा है चले गए, मुझे तो थे। अभी देखते हैं।
ٹھیک ہے. میرے ساتھ میری آنٹی پنجاب سے آنٹی آئی ہاں. تھی, وہ کل گئے سب لوگ. اچھا اچھا. What happened? Guys, huh? What did you said? Guys, ابھی ہم جا رہے ہیں بچے کو پولیو کے قطرے پلانے. بچے کے ڈیڈی اٹھے ہوئے ہیں بچے کی طرح. ہم نے جانا ہے مشن روڈ ہاسپٹل. اور مشن روڈ ہاسپٹل بس ہم لوگ اب پہنچنے والے ہیں کیونکہ ہم پیدل پیدل آئے ہیں. بالکل ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے مشن ہاسپٹل. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جا کے. گائز یہ ہے سکھر کا مشن ہاسپٹل. دیکھتے ہیں کیسا ہاسپٹل ہے. پلیز آ جائیں. جی ان کا نام تو لکھنے والے اس پر لکھو آپ اپنے پاس لکھنا ہے رجسٹر میں. ڈیلی میں یا کونے میں لکھتے ہیں. یہ 2 months کے اکٹھے ہی ہو گئے. بتائیے نام بتائیے جب بچے کا. کیمپین ہوگی نا پھر کہیں گے وہ الگ سے پلانے آپ کو. اچھا اچھا. نام بتائیے بچے. مزے کرتے ہیں لڈو جی. اچھا گائز, میں نے یہ سنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ ہاسپٹل بہت ہی اچھا ہوتا تھا. یہاں پہ کورین ڈاکٹرز جو تھے وہ باہر سے آتے تھے علاج کرنے کے لیے پیشنٹس کا. تو اب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں حالت. اب کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی. تو ایسے ہی ہے بس. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ولاگ میں. اوکے بائے بائے. اپنا بہت سا خیال رکھیں.